हेलो दोस्तों, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक हास्य कहानी, बेगम साहिबा का कुत्ता। 1000 मर्तबा कह चुका कि आप अपनी इस अमानत को संभाल कर रखो, पर सुनवाई ही नहीं होती। जहाँ देखो कमबख्त नाचता फिरता है, जहाँ देखो वहीं चहलकदमी हो रही है। पाला भी क्या है? कुत्ता। नाम रखा है मोती। उसको बुलाती भी किस अंदाज से है? बेटा, प्यारे, अजीज और न जाने किस किस नाम से इस कमबख्त को पुकारा जाता है, पर मुझको भूल से भी प्यार से ना बुलाया। यह मेरी शायद बदकिस्मती है। इतना बड़बड़ाते हुए मौलाना कादिर हुसैन ने अपनी बैठक में पैर रखा। पैर रखते ही पहले आपकी नज़र मोती पर पड़ी, जो आपकी कुर्सी पर रखी हुई अचकन में लिपटा हुआ कलाबाजियां खा रहा था। मोती की यह हरकत देखते ही मौलाना साहब पाजामे के बाहर हो गए और एक बड़ी सी छड़ी उठाकर मोती पर झपटे। मोती उनको देखते ही कूदकर अंदर की तरफ भागा। मोती के पीछे मौलाना साहब भी दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। जैसे ही आप अंदर पहुंचे, आपका पैर लटकती हुई रस्सी में फंस गया और आप चारों खाने चित्त जमीन नापने लगे। इधर मोती उनको कलाबाजियां खाते देख आंगन में खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। मौलाना मोती को देख फिर उठे और उसके पीछे भागे। बेगम साहिबा रसोई से निकलकर बोली, खबरदार, अगर आपने मेरे मोती पर हाथ उठाया, जरा देखो, इसको मारने ही दौड़ते हैं। बेगम साहिबा की बात सुनकर मौलाना गुस्से से बोले, मैंने इसको 1000 दफा कहा कि इस हरामजादे को बांध कर रखो, पर तुम बांधती ही नहीं। आज इसने मेरी नई अचकन को नाश कर दिया। बेईमान उस पर उछल कूद मचा रहा था। आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मौलाना साहब फिर मोती पर झपटे। मोती, जो कुछ दूर खड़ा उनकी तरफ देख रहा था, मौलाना को अपनी तरफ आता देख बाहर की तरफ भागा। मौलाना भी पीछे भागे। आंगन में केले का छिलका पड़ा हुआ था। मौलाना साहब का उस पर पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही बेचारे बड़े जोर से फिसलते हुए दीवार से जा टकराए और पेट के बल कलाबाजी खा गए। इस कलाबाजी में बेचारे मौलाना साहब के हाथ में जरा सी चोट लग गई। बेगम साहिबा गुस्से से भरी खड़ी हुई थीं। बेचारे मौलाना साहब को गिरते हुए देख सनकी तक नहीं। मौलाना किसी तरह उठकर बेगम साहिबा के पास आए और बोले, देख ली अपने प्यारे की करतूत, मेरा हाथ तोड़ दिया। इतना कहते हुए मौलाना साहब कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए और कराहना शुरू किया। हालांकि चोट बहुत मामूली लगी थी, पर बेगम साहिबा को सुनाने के लिए आपने जोर जोर से कराहना शुरू कर दिया। कराहना सुनकर बेगम साहिबा का दिल पसीज गया और कमरे में पहुंचकर मौलाना साहब से बोली, क्या सचमुच ज्यादा चोट लग गई है हाथ में? अच्छा, मैं अभी दवा बांधती हूँ। इतना कहकर जल्दी से बावर्ची खाने में गईं और आटे का हलवा बनाकर ले आई। हलवा मौलाना साहब के हाथ पर गाढ़ा गाढ़ा लगाकर महीन कपड़े की पट्टी बांध दी। मौलाना साहब आंख बंद किए पड़े रहे। बेगम साहिबा मौलाना साहब को सोता जान धीरे से फिर बावर्ची खाने की तरफ चली गईं। इधर जब मोती मकान में दाखिल हुआ तो उसकी नाक में हलवे की खुशबू पहुंची और वो सूंघते सांघते मौलाना साहब की चारपाई के पास जा पहुंचा। बेगम साहिबा ने जल्दी में हलवे में घी ज्यादा डाल दिया था। वह पट्टी बंधने से बह रहा था। मोती ने उस घी को चाटना शुरू किया। मौलाना आंख बंद किए हुए थे। वो समझे कि शायद बहते हुए घी को बेगम साहिबा पोंछ रही हैं। बोले, रहने दो, मत पोंछो। इधर सब घी चाटने के बाद मोती ने पट्टी पर दांत मारा और पट्टी फाड़कर हलवा निकाल लिया। मौलाना साहब ने आंख खोलकर देखा कि मोती बड़े इत्मीनान से हलवा खा रहा है। इधर देखते ही आप बड़े जोर से चीख उठे। इस चीख ने गजब कर दिया। बेगम साहिबा बावर्ची खाने में कुछ बना रही थीं। चीख की आवाज जो कान में पड़ी तो वे जल्दी से उठकर जाने लगीं तो उनका दुपट्टा उनके पैर के नीचे आ गया और वो उसमें उलझकर लुढ़क पड़ी। किसी तरह उठकर जल्दी से मौलाना साहब के पास पहुंची और चीखने का सबब पूछा। हाथ की पट्टी खुली देखकर बोली, ये क्या, पट्टी क्यों खोल डाली? मौलाना साहब बोले,
मैंने क्यों खोल डाली? यह करतूत तुम्हारे बेटे मोती की है, जो पट्टी फाड़कर हलवा लेकर भाग गया। इतना सुनकर बेगम साहिबा बोली, ले जाने दो, मैं और बांधे देती हूँ। वे झट बावर्ची खाने में गई, थोड़ा और हलवा लाकर फिर हाथ पर बांध दिया। शाम को फिर इसी तरह गर्मा गर्म हलवा बांधा। हालांकि मौलाना साहब को चोट ज्यादा नहीं लगी थी, पर बेगम साहिबा को परेशान करने के लिए उन्हें एक अच्छा बहाना मिल गया था। खैर, शाम का खाना भी पलंग पर लाया गया और बेगम साहिबा ने भी पलंग पर खाना मुनासिब समझा। खाना ट्रे में लगाकर पलंग पर रखा गया और एक तरफ बेगम साहिबा और दूसरी तरफ मौलाना साहब बैठे। जैसे ही मौलाना साहब ने निवाला उठाया, वैसे ही किसी ने पलंग के नीचे से धक्का दिया। धक्का लगना था कि ट्रे उलट गई। बेचारे मौलाना साहब का सब मुंह और कपड़े शोरबे से खराब हो गए, दाढ़ी सन गई। मौलाना साहब ने ट्रे उलटने का सबब जानने के लिए नीचे झांका। देखते क्या है, आपका नया पंप शू मियां मोती फाड़कर उससे खेल रहे हैं। यह देखते ही मौलाना साहब एकदम से आग बबूला हो गए, कूदकर पलंग के नीचे आए और बगल से एक डंडा उठाकर मोती पर लपके। मोती मौलाना साहब के पलंग से उतरते ही हवा हो गया। मौलाना साहब भी बाहर की तरफ भागे, पर बेगम साहिबा ने दरवाजे पर रोक लिया और बोली, जाने दो, और जूता ले आना, मोती को मत मारो। मौलाना बेतहाशा गुस्से में भरे थे। बोले, आज मैं मोती को जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर बेगम को धक्का देकर बाहर आए। बेगम को भी गुस्सा चढ़ आया और मोती को बुलाकर गोद में लेकर बोली, देखो तुम इसको कैसे मारते हो, बड़े 30 मार खा हो तो अब मार कर दिखाओ। मौलाना साहब ने कहा, मजबूर हूं, अगर ये तुम्हारी गोदी में ना होता तो अपने हाथ दिखाता। खैर, कभी तो गोदी से उतारोगी। इतना कहकर मौलाना साहब कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए और बेगम साहिबा के आने का इंतजार करने लगे। लेटे लेटे मौलाना को नींद आ गई। ख्वाब में फिर उन्हें वही दिखाई दिया कि मोती जूता फाड़ रहा है। वे घबरा कर उठ बैठे। आंख खुलने पर उन्होंने देखा कि बेगम साहिबा सो रही हैं। उनको सोता देख वे चुपचाप उठे और मोती की चारपाई की तरफ गए, जिस पर वह रात को सोता था। चारपाई के पास पहुंचकर मौलाना साहब ने जोर से एक डंडा मोती को मारा, पर उस चारपाई पर सो रही थी बुढ़िया नौकरानी। डंडा पड़ते ही बुढ़िया चिल्लाती कराहती हुई भागी कि मार डाला, मार डाला। शोरगुल सुनकर बेगम साहिबा उठ बैठी और दौड़ी बुढ़िया की मदद को। यह देखकर मौलाना सहमे और चुपके से चारपाई पर जा लेटे। इसके बाद मौलाना साहब को मोती से कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलूंगी फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।